अगर मैं आपसे कहूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी कांग्रेस को मेरठ के अंदर लताड़े, अरे तो उसके बाद प्रियंका गांधी भी आकर मोदी को इस तरीके से लताड़ी, देखने के बाद यकीन नहीं करोगे कि आखिरकार एक औरत ने कैसे पूरे प्रधानमंत्री के पद को और प्रधानमंत्री मोदी को उनकी औकात दिखा दी। आइए देखते हैं कि आखिरकार प्रियंका गांधी और मोदी के बीच ऐसी कौन सी झड़प हुई जिसके अंदर मोदी भाई साहब लताड़ उठे हैं। जी हां, अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करेंगे तो अभी हाल फिलहाल जो एआई इंपैक्ट समिट भारत के अंदर हुआ था वो दुनिया का सबसे बड़ा एआई इंपैक्ट समिट था। इसी 16 फरवरी से 19-20 फरवरी तक पूरा का पूरा हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ। लेकिन इसमें एक तो बवाल हो गया था। यह बवाल हुआ था यूथ कांग्रेस को लेकर। वो यूथ कांग्रेस जो कि कपड़े निकालकर अधनंगा होकर यहां पर कुछ टी शर्ट लेकर आती है और उस टी शर्ट पर मोदी और ट्रंप की फोटो बनी रहती है और ये दर्शाते हैं ट्रेड डील को लेकर। अब यहां पर कांग्रेस का कहना यह है कि हमने ट्रेड डील को लेकर ऐसा कहा वैसा कहा तो इनको खराब लग गया। लेकिन कांग्रेस भाई साहब आप ये भी सुन लीजिए कि ये जो जगह आपने सेलेक्ट की थी ना, ये बहुत गलत जगह थी यार। ये वाकई में बहुत गलत जगह थी। आपको करना होता कहीं और कर लेते, वीडियो बनानी होती बना लेते। वाकई में गलत जगह आपने कर दिया और इससे भारत की इंटरनेशनल लेवल पर बहुत तगड़ी बेइज्जती हुई। गलती मोदी की भी थी कि यार वो किस हिसाब की सिक्योरिटी रखे थे, कितने आदमी घुसाए, किसी को कुछ पता तक नहीं चला। अब यहां पर अगर कांग्रेस की सुनोगे तो कहेंगे हम अपने किसान के लिए आवाज उठा रहे हैं। बात सही है, उठाइए यार, हमने भी उठाया, हमने भी ट्रेड डील का विरोध किया था। लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना कि कहीं पर भी घुस जाइए। अरे इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील हुई या इंडिया रूस की ट्रेड डील हो रही हो या इंडिया यूरोप की ट्रेड डील हो रही हो, अब वहां पर आप कपड़ा लेकर पहुंच जाइए। यार दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट था। यहां पर जानते हो कितने अमीर अमीर लोग आए थे। अरे गूगल के सीईओ, चैट जीपीटी के सीईओ, अल्फाबेट के सीईओ, ऐसे बहुत सारी चीजें थी और बहुत सारी बड़ी बड़ी एआई की कंपनियां थी जिसके सीईओ यहां पर आए हुए थे। अरबों खरबों के मालिक आए हुए थे और ऐसी भारत की बेइज्जती कभी देखी नहीं गई थी। यहां पर राहुल गांधी वाकई में गलत काम किए थे, लेकिन अब इनको बचाने के लिए आप भले ये कह दीजिए कि नहीं और आवाज उठाना सही है। अरे जगह गलत थी। अब इसी चीज को लेकर आपके प्रधानमंत्री मोदी जी लताड़ते हैं पूरे पूरे कांग्रेस को। लेकिन जो लताड़ते हैं उसमें कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि अगर आप कहोगे कि भैया ये प्रधानमंत्री के शब्द हो ही नहीं सकते। जानते हो क्या क्या कह दिए थे यार। प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा नहीं सोचा गया था कि ये शब्द इस्तेमाल कर देंगे। हाँ, मतलब इतना भावनाओं में बह चुके थे कि नीचा दिखाने के चक्कर में ऐसे शब्द का चयन कर लिए जो कोई प्रधानमंत्री के मुंह से कभी सुने नहीं होंगे। लेकिन आइए देखते हैं क्या कहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी मेरठ के अंदर गए थे, सरकारी कार्यक्रम था, वहां पर भाषण यानी कि स्पीच दे रहे थे। अब सरकारी कार्यक्रम के अंदर अब चलिए दूसरे पार्टी की बुराई करिए, वो नहीं ठीक पड़ता। तो यहां पर ये भी गलत थे। देखो जो जहां पर गलत था मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक तरफ से। भाई साहब मैं किसी के तरफ से नहीं हूं और आपको भी ना किसी के तरफ से नहीं होना चाहिए। हाँ, बस ये है कि जिसका काम आपको ठीक लगे, जिस पार्टी के अंदर आपको नौकरियां मिले, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, उस पार्टी को वोट दीजिए बस। और इस कोई उद्देश्य नहीं बीजेपी भगवा रंग ऐसा करना है, सनातन धर्म को बचा लेना है। सब भाई साहब सब चीज ठीक चलेगा अगर आपके पास नौकरी होगी। सब चीज ठीक चलेगा जब आप अपने माता पिता को सुखी रख पाओगे। सिंपल सा सिद्धांत यह है कि अगर किसी भी देश को सुधारना है, बस उनके बेटों के अंदर ये ले आओ कि अपने माता पिता का साथ कभी मत छोड़ना। अब अगर कोई इंसान अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ेगा तो कोई भारत के अंदर आदमी नहीं बचेगा जिसके पास गरीबी होगी, जिसके पास भूखमरी होगी, क्योंकि सभी जनता तो कवर होगी। अपने बच्चों का तो सब ध्यान रखते हैं, लेकिन माता पिता का कोई जल्दी ध्यान नहीं रखता। अगर सभी बच्चे केवल ये सोच ले कि मुझे अपने माता पिता का ध्यान रखना है तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहां पर नहीं। यहां पर क्या है, जाति धर्म को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर, मंदिर मस्जिद को लेकर लड़ा दिया जाएगा। कांग्रेस बीजेपी को लेकर लड़ा दिया जाएगा, एससी एसटी जर्नल को लेकर लड़ा दिया जाएगा। यही तो होता है वोट बैंक के चक्कर में। यह है सच्चाई और इस सच्चाई से अगर आप मुंह मोड़ रहे हो तो भारतवासी या नागरिक नहीं हो, कुछ और ही हो।
लेकिन अगर ऐसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दिया, वहां पर ये सब मिलता रहेगा। लेकिन आइए सुनते हैं क्या आपके प्रधानमंत्री मोदी जी कहे थे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या ये सही थे कि गलत थे। लेकिन हाँ, कांग्रेस जो की थी वो गलत थी, यहां पर ये अभी गलत साबित हो जाएंगे। हुआ कि नहीं हुआ? पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? अब यहीं पर ये सारी बातें ध्यान देने की बात है कि क्या एक कोई प्रधानमंत्री इस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर सकता है जिस तरीके के शब्द अभी आपके प्रधानमंत्री मोदी जी किए, कांग्रेस को लेकर नंगे शब्द का इस्तेमाल और बाकी अन्य शब्द का इस्तेमाल। इसकी जगह वो कुछ और भी कह सकते थे। हाँ, वो बात सही है कि जो कांग्रेस थी उसने वाकई में कपड़े उतार कर आए, लेकिन एक प्रधानमंत्री होने के नाते, अपने पद का लिहाज रखने के नाते जरूरी थोड़ी ना था कि आप इन शब्द का चयन करो, क्योंकि आपकी बातें पूरी दुनिया सुनेगी, पूरा भारत सुनेगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तब भारत का यूथ किस शब्दों का इस्तेमाल करेगा? आगे सुनते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है, उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था।
देश के लोगों के पसीने से, लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी। अब पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं बेशर्मी के साथ। देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। और ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे, अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना, उनको हो रहा है। अब वो समझ गए हैं कि अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं, सबने किनारा कर लिया। और मैं नम्रतापूर्वक देश के मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वैसे मैं मीडिया को हर प्रकार से झेलने के लिए ईश्वर मुझे शक्ति दे प्रार्थना करता रहता हूं, लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं, और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। और कांग्रेस की इकोसिस्टम हर बार बच के निकलने का एक खेल खेलती है कि पाप कांग्रेस करे, आलोचना कांग्रेस की हो, गुस्सा कांग्रेस पर हो, लेकिन मीडिया में कांग्रेस नहीं दिखती, विपक्ष शब्द दिखता है। क्यों भाई? क्यों कांग्रेस को बचा रहे हो? ऐसा करने से आप न कांग्रेस को बचा पाते हो, न कांग्रेस को सुधरने के लिए मजबूर करते हो। अगर आप एक बार छापना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, ये जनरल विपक्ष का दोष है। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? साथियों, कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई और मुझे इस बात का संतोष है कि दिल्ली में जो घटना घटी, कांग्रेस के सभी साथी दलों ने
कांग्रेस की भरपूर आलोचना करने की हिम्मत दिखाई है। मैं विपक्ष के इन साथियों का सच्चाई के साथ और देश के गौरव के साथ खड़े रहकर रहने के लिए उनका मैं सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं। तो अंत तक आपने देख ही लिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। अंत तक जाते जाते ये भी बोल दिए कि ये पार्लियामेंट को ठीक से चलने नहीं देते। अंत तक जाते जाते ये भी बोल दिए कि प्रधानमंत्री के पद तक बैठना है तो सामने माताओं बहनों को मत भेजा करिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कभी ये बताने की हिम्मत नहीं रखेंगे कि आखिरकार वो माताएं बहनें गई क्यों थी। इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर गई थी। इससे पहले बीजेपी के ही एक नेता थे, बीजेपी के अभी अध्यक्ष हैं, देखते आप नाम बता पाते हो कि नहीं, जब उस बंदे ने कहा था कि इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को लेकर अब शब्द इस्तेमाल किए थे और उनके निजी चीजों के मतलब निजी जो लाइफ थी उसके बारे में बात की थी, तब किसी ने कुछ नहीं कहा, तब उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी भी नहीं कहेंगे। आप देखा करोगे तो बार बार ऐसे नंगे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, जब आपके मनमोहन सिंह थे, तो सदन के अंदर तब यही बीजेपी की पार्टी सदन को नहीं चलने देती थी। ये नीचे आप देख रहे हो, ये सब कागज पत्थर फाड़ के इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और स्पीकर साहब के ऊपर फेंके गए, इस तरीके से लुटाकर। पता भी है, लेकिन तब भी आपके मनमोहन सिंह आकर बोला नहीं करते थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। हर जगह जाकर कौआ तरह कांव का चिल्लाया नहीं करते थे जैसा अभी हो रहा है। और दूसरी चीज, ऐसा कईयों बार होता था, हर बार होता था, सदन नहीं चल पाता था उस टाइम भी। और कई सारी उस टाइम बीजेपी के ही मंत्री रहा करते थे जो कि नंगे सड़क पर घूमते थे और बाकी अन्य काम करते थे, उसके बारे में बात नहीं होगी। देखो यहां पर ना तो कांग्रेस सही है ना तो बीजेपी, सब उसकी कमी निकालकर आपको और हमारा काट रहे हैं कि कैसे कह के आपको हम अपनी ओर कर लें, उनको अपनी ओर कर लें। ये लोग केवल दिमाग से खेला करते हैं। कभी मोदी की स्पीच सुने हो आप? कितनी तगड़ी उस बंदे की स्टोरी टेलिंग रहती है, कहीं भी बंदा हिचकिचाता नहीं है। इस वजह से वो दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। जनता देख रहे थे ना इसके अंदर, अरे जैसे लग रहा था मोदी के लिए मर मिटेंगे। और आप सोचते हो कि जनता इतनी सारी मोदी को देखना है, नहीं यार, जब कहीं मोदी आते हैं ना तो उससे पहले सभी गांव के अंदर सभी प्रधानों को कह दिया जाता है कि अपने गांव से सबसे ज़्यादा जनता लेकर आइएगा, तब वहां पर इतनी जनता इकट्ठा होती, नहीं तो जाकर गांव पता कर लीजिए। हम खुद गए हैं तो क्या बताएं आपको। देखने की अगर आप यहाँ पर कोशिश करेंगे तो जब प्रधानमंत्री, यही फोटो मैं आपको दिखाना चाहता था, ऐसे बीजेपी के नेता ही हैं सब। पहले ये वो तो केवल बंडी कुछ पहने भी थे, यहाँ तो पूरे अधनंगे हो गए थे। ये बीजेपी के नेता हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस के कुछ नेता कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं ये क्या कहते हैं। कांग्रेस तो भारत की आजादी के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए ब्रिटेन के राजा के सामने भी गांधी के नेतृत्व में अधनंगे गई थी मोदी जी। और अब देश को अंग्रेजों के चाटुकारों से आजादी दिलाने के लिए उस मंडपम में भी अधनंगी गई। आपको क्या दिक्कत है? ना तो आप तब अधनंगे थे, ना आप आज अधनंगे। 10 लाख का सूट पहनते, 10 लाख का सूट पहनने वाले अधनंगे फकीर की नेतृत्व नहीं समझ सकते। लाखों रुपए के चश्मे पहनने वाले लोग देश की व्यथा कथा नहीं समझते, उन किसानों की व्यथा कथा नहीं समझ सकते जिनके खिलाफ आपने यूएस ट्रेड डील की है। उन व्यापारियों की व्यथा कथा नहीं समझ सकते जिनके खिलाफ आपने यूएस की ट्रेड डील की है। चेत जाइए, हिंदुस्तान के अधरंगे फकीरों को सम्मान कीजिए। ये देशद्रोही नहीं, ये लोग देशभक्त हैं। इनका विरोध करने वाले लोग गद्दार भी हैं और देशद्रोही भी। तो आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी जी जो कुछ भी बोले थे उस चीज का जवाब आपको इनके माध्यम से मिल चुका होगा। लेकिन अब देखते हैं, मैं आपको वो ओरिजिनल वीडियो दिखाना चाहता हूं जिस ओरिजिनल वीडियो के अंदर वाकई में पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी पहले जिस तरीके से भी कांग्रेस किया करती, पहले वैसे बीजेपी किया करती थी। ये वीडियो देख सकते हैं। Speech, including any assurances he wanted to give to the residual state of Simandra, got lost in the din.
ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं और इनके पास देख सकते हो कितने सारे अदर पार्टी के नेता हैं। वो लोग कैसे करेंगे और कैसे कागज वगज फाड़ेंगे, देख सकते हो। utter confusion that played out. But despite the bill, the Rajya Sabha debate on the bill continued throughout, with members protesting in the well, even blocking each speaker as they put forward their views on the matter. Although Prime Minister Manmohan Singh agreed to give special status to Simandra, he was able to speak only when MPs from Congress formed a cordon around him. The Home Minister देख has सकते हैं आप साहब। already mentioned the specific steps our government will take to address the concern of all regions of the state. तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो यार, एक ही पार्टी के अंदर ऐसा नहीं होता कि एक ही पार्टी बहुत सही है बहुत खराब है। सभी पार्टियों के अंदर होता है। सब ये वोट बैंक के चक्कर में एकदम यानी लताड़ उठे हैं। कहते हैं ना कि एकदम लत्ता हो चुके हैं, सब हो चुके हैं में से। अब मैं आगे आपको और वीडियो दिखा देना चाहता हूँ। केवल ऐसा कांग्रेस या बीजेपी के साथ नहीं होता, सब करते रहते हैं। बस जरूरत है कि आप और हम कितने जागरूक हो जाएं। देखो, मैं ना तो बीजेपी की तरफ से ना कांग्रेस तरफ से, मैं केवल आपको वो सही मार्ग देना चाहता हूं जो सही मार्ग ये छीन चुके हैं पार्टी वाले आपसे। फिर उसके बाद अदर वीडियो देखते हैं। अब देखते हैं कि जो प्रियंका गांधी थी वो क्या जवाब दी हैं, जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। तो किस तरीके से प्रियंका गांधी ने अभी मोदी को धोया, कुछ कांग्रेस के नेताओं ने धोया जैसे सुरेंद्र राजपूत ने, और वास्तविकता दिखा दी। तो अगर आप केवल एक ही पक्ष से सोच रहे थे कि कांग्रेस ही गलत है, नहीं यार, जब बीजेपी विपक्ष बनी हुई थी, जब बीजेपी का सरकार नहीं था, तब वो भी इसी तरीके से काम करती थी जैसे आज कांग्रेस करती है। लेकिन एआई समिट के अंदर घुसकर वो जो काम करती थी वो गलत था। लेकिन यहाँ पर फिर कांग्रेस कहती भी है कि सवाल पूछना हमारा हक है, देश के युवकों की जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो खुद को बचाने के लिए हमारी आवाज दबा नहीं सकते। और ये कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस खुद ट्वीट करती है प्रधानमंत्री मोदी की फोटो डालकर। देखो, मैंने आपको पक्ष और विपक्ष दो के दोनों को बता दिया, और कौन सही है कौन गलत है अब इसका डिसीजन मैं आपके हाथ छोड़ता हूं। देखो, मैंने आपको दोनों तरफ के क्या गलतियां थी, क्या मजबूतियां थी, अब आपके हाथ में, आप किसकी तरफ जाओगे, कांग्रेस या बीजेपी। देखते हैं इतना समझाने के बाद आपको कुछ समझ आया कि कौन सही कौन गलत है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।